जय हिंद फ्रेंड्स। कैलकुलस का लास्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और आप देख रहे हैं डीके साहनी मैथमेटिक्स एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त डीके साहनी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। हम आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य मैथमेटिक्स के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मैथमेटिक्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बच्चे को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है और मतलब काफ़ी इसमें मतलब निगेटिव पॉइंट आ जाता है कि मतलब नहीं बन रहा है या काफ़ी हार्ड होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ों को यदि आप आसान शब्दों में समझेंगे, मतलब उसको एनालाइज करके समझेंगे, तो कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान हो जाता है। तो वही मेरा मतलब हम चाहते हैं और बच्चों तक ये पहुँचे। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आज के टॉपिक में क्या होना चाहिए। इससे पहले वाले, ये सेकेंड लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इंट्रोडक्शन। और फिर मैंने वहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, जो कि ऑर्डर एंड डिग्री था, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री। तो वो टॉपिक आप काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। देखिए, इसमें यदि सॉल्यूशन की बात करें, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन होगा तो उसका सॉल्यूशन होगा। चाहे सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन को आप जीरोज भी बोलते थे, जैसे जीरो ऑफ पोलिनोमियल, या जीरो कोई इक्वेशन है तो जीरो ऑफ इक्वेशन है ना, या रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पर कोई कर्व होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इससे पहले कोई नंबर होता था, जैसे मान लीजिए ये हम आपको दे दे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यदि हम बात करें कि सपोज मेरे पास ये कोई इक्वेशन है, लेट से इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, और हम बोले ये दिया हुआ है, और यदि हम आपसे बोले कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप क्या करेंगे? आप फटाक से इसको क्या करेंगे? तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू मिलने वाला है -2n2। अब इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, मतलब यदि आप इसको पुट किए, ये सेटिस्फाई करेगा, अभी तो करेगा ही करेगा, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। तो यदि हम एल एच एस का वैल्यू निकालेंगे तो ये जैसे ही हम सपोज 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर -4, 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0, जो कि आर एच एस के बराबर हो गया। तो हम बोलेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सो एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पर जो हुआ इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन। उसी तरह से आप -2 पुट करिए, फिर वो भी सेटिस्फाई करेगा, और मतलब करेगा ही करेगा, तो वो भी सॉल्यूशन हुआ। या मान लीजिए यहाँ पर आप x इक्वल टू 5 रखिए, तो ये 5 रखिएगा तो एल एच एस में आप पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4, और ये बन जाएगा 21। और आर एच एस देखिए 0 है, मतलब आर एच एस के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, तो हम बोलेंगे एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। सो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 5 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये नहीं है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि कोई इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा कि बताओ कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो आपको चेक करने आना चाहिए। करना कुछ नहीं, उसको जाके उसमें पुट कर देना है, उसको पुट कर दीजिए, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये आसान है, इसलिए मैंने आसान मतलब एक एग्जाम्पल लिया। चूँकि हमको समझना है कुछ और, तो ये इसको समझना ज़रूरी था, तो मैंने समझाया। अब समझिएगा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उसको जब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है, दो टॉपिक हैं यहाँ पर, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के टाइप्स हैं, समझिएगा पहले यहाँ पर। जैसे ये डेफिनेशन है जनरल और पार्टिकल का, उस पे बाद में आएंगे। जैसे अभी आप समझिए, ये एग्जांपल दिया हुआ है, y इक्वल टू a cos x, y इक्वल टू, यदि आप बात करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू a cos x। देखिए क्या लिखा हुआ है,
वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। भाई साहब ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक कर्व दे दिया है, ये y इक्वल टू जो भी है तो उसको हम लोग कर्व बोल देंगे, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x या फंक्शन बोल दीजिए, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब कह रहा है क्या कि ये इसका सॉल्यूशन है, वेरीफाई करने के लिए चेक करके बताइए कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको जा करके उसमें सीधा पुट कर दीजिए, इस कर्व को इसमें पुट कर दीजिए, यही करेंगे। तो पुट करेंगे कैसे, तो भाई y के जगह y रखेंगे, लेकिन यहाँ जहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो या तो ये वहाँ रख लीजिए तब डिफ्रेंशिएट करिए, या नहीं तो आप पहले ही डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तब जा कर के पुट करिए, दोनों ही मतलब बात सही है। तो हमको लगता है कि पहले कैलकुलेट कर लेना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो आइए हम निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा तब जाकर के सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले पहला डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा भैया, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो गया। एक बार और करना है तो अगेन यहाँ पर ये लिख दीजिए कि यहाँ पर लिख देना चाहिए कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा कि अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपको मिलने वाला है माइनस ए कॉस एक्स एंड ये हो जाएगा आपको माइनस बी साइन एक्स हो गया। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकला। अब ये वैल्यू जाकर के आप वहाँ पुट कर दिए तो LHS में जाएंगे और जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये दिया हुआ है। तो सेकेंड डेरिवेटिव मैंने क्या निकाला, ये निकाला है, तो ये रख दीजिए माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स और y, तो y का वैल्यू क्या है, ये जो दिया हुआ कर्व था, तो प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब ज़रा देखिए ये से कट गया, ये से कट गया, सब कट पिट करके जीरो हो गया, ये आ गया RHS, बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS आ गया जिसका इंतजार था। मतलब क्या, LHS इक्वल टू RHS मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई है। हम ये बोलेंगे दिस सो द गिवन कर्व जो भी दिया हुआ था satisfies the given differential equation, hence ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, जितना लिखिएगा बोर्ड का पेपर है, जितना अंग्रेजी वहाँ झाड़िएगा उतना बेटर है, मतलब अच्छे से लिखना है, कॉपी को सजा कर लिखिए। तो hence y इक्वल टू जो भी था y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन है। ये बात हो गई। अभी बात हुई केवल सॉल्यूशन की, समझिएगा। ये y इक्वल टू ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। मान लीजिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग करने वाले हैं। अभी तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। अब ज़रा ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम a और b के जगह कोई पार्टिकुलर वैल्यू रख रहे हैं। पार्टिकुलर वर्ड को ध्यान रखिएगा, आगे जा कर के ये हमारे कहानी का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो a के जगह हम लोग यहाँ पर रख देते हैं सपोज 3 एंड b के जगह रख दिया 4। ये y इक्वल टू बन जाएगा a cos x, तो यहाँ बन जाएगा 3 cos x प्लस 4 sin x। मैंने क्या किया, a और b के जगह कोई वैल्यू असाइन कर दिया, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैंने अभी a के जगह 3 b के जगह 4 रखा, तो ये कर्व बन गया। अब ज़रा देखिए, अब चेक करके देखिए कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, चेक करके देखिए। तो चेक करके देखते हैं, क्या करेंगे, वही dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा 3 cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा,
d2y/dx², तो ये बन जाएगा -3, तो साइन का कॉस -3 cos x एंड दिस इज -4 sin x। अब आप LHS में जाइए और चेक करके देखिए d2y/dx² प्लस y, तो भाई सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग का क्या आया है -3 cos x -4 sin x, और जो y है वो क्या है, तो y हम लोगों का है 3 cos x प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x। क्या ये कट गया? यस ऑफ कोर्स, फिर से ये कट पिट करके 0 आया। RHS हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? सो दिस जो कर्व दिया हुआ है, द गिवन कर्व y इक्वल टू 3 cos x प्लस 4 sin x, 3 cos x प्लस 4 sin x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो टर्म है, ये जो भी कर्व दिया हुआ था, ये तो सॉल्यूशन है, वो तो मैंने दिखा दिया। दिस इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या किया, यहाँ पर ए और बी जो है, इसमें ए एंड बी अननोन है, पता नहीं है क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ये अननोन है, नहीं पता है। ये जो मैंने निकाला है, तो यहाँ पर हमको ए और बी पता है, नोन है, और ए और बी का कोई पार्टिकुलर वैल्यू है, समझिएगा। सॉल्यूशन ये भी है, सॉल्यूशन ये भी है। ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज, ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। और जब जनरल सॉल्यूशन में आप कोई वो जो ए और बी है उसका कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, कोई पार्टिकुलर वैल्यू रख देते हैं, मैंने बोला था पार्टिकुलर वर्ड को ही ध्यान दीजिएगा। तो यदि उस ए और बी का आप कोई पार्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं, तब जो इक्वेशन आपको मिलता है तो वो कहलाता है, ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा, दिस इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। हो गया, इतनी सी बात थी। मतलब क्या, एक चीज़ और समझिएगा, ये जो ए और बी है, ये जो y इक्वल टू ए cos x प्लस b sin x लिखा हुआ है, ये इसमें ए और बी जो अननोन है, अननोन पैरामीटर्स बोलते हैं, या अननोन कांस्टेंट बोल सकते हैं, या नहीं तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं, या नहीं तो मतलब यदि बोल देगा कि केवल ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो बोलेगा वही लेना है। लेकिन अभी ए और बी हम उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले सकते हैं। कहीं पर इक्वेशन में दिया रहता है कि ए इज ओनली आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो वही मानना है आपको, या बी इज ओनली आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो उसी को मानना है। और नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये दोनों ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अभी ए एंड बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, या अननोन पैरामीटर बोलते हैं। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यदि कोई कर्व आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में हो या अननोन पैरामीटर के टर्म में हो, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और जब उस जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कुछ वैल्यू आप रख देते हैं, कोई पार्टिकुलर वैल्यू आप असाइन कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। हो गया, बात खत्म। अब यही चीज़ इसमें देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने 3 और 4 रखा है, आप चाहे तो 5 और 6 रख लीजिए, 7 और 8 रख दीजिए। ए और बी को चेंज करते जाइए, अलग अलग सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा, और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब जनरल सॉल्यूशन से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और यदि पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो वो फिक्स हो गया, बस वो वही रहेगा, दूसरा नहीं होगा। खैर, ये तो बात हो गई। अब ज़रा आते हैं यहाँ पर जो टॉपिक का नाम था। देखिए, इस पूरे टॉपिक का क्या नाम था, यही हमारी कहानी है, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन तो आप समझे, सबसे पहले आपने क्या समझा, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे भैया, सेटिस्फाई करे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई, अब कोई कहेगा सेटिस्फाई कैसे करेगा भाई, तो सेटिस्फाई करने का बहुत बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है। बोलेंगे सेटिस्फाई कराओ, तो कहेगा क्या करे, पुट करे,
या क्या करे, डिफरेंशिएट करे। अरे भाई सेटिस्फाई यदि हम बोल दिए कि सेटिस्फाई करेगा या सेटिस्फाई कराइए, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपको उसमें जा कर के वो वैल्यू पुट कर देना है। हो गया, या आप चेक करके देखिए कि वो उसको मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है कि नहीं। तो सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हुआ कि ये एक कर्व दिया रहेगा, ठीक है ना, ये कर्व दिया रहेगा, या आप फंक्शन बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इस तरीके से, या y इक्वल टू एफ एक्स कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में रखिए, उसको सेटिस्फाई कर गया तो सॉल्यूशन बोलेंगे। अब वो दो तरह का हो सकता है, वो हो सकता है कि वो कांस्टेंट अननोन पैरामीटर के फॉर्म में हो, या वहाँ पर कुछ वैल्यू लिखा हो। यदि वो अननोन पैरामीटर के टर्म में है तो हम बोलेंगे ये आर्बिटरी कांस्टेंट के टर्म में लिखा हुआ है, तो उसको बोल देना है जनरल सॉल्यूशन। और यदि वहाँ पर वैल्यू असाइन है तो उसको बोल देना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यही बात यहाँ पर ये यदि आप देखेंगे तो एकदम धुरंधर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन। ये सब बच्चा तो पढ़ेगा नहीं और कहेगा सिर के ऊपर से चला गया, सिर के ऊपर से, और ऐसे रियली होता भी है। चलिए समझते हैं हम लोग। देखिए एक एक लाइन कितना मतलब कितनी मतलब मिठास होगा इसमें। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिटरी कांस्टेंट, वाह क्या लाइन है, मतलब दिल को छू लिया। पहला ही लाइन लिखा है, द सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो आर्बिटरी कांस्टेंट को कंटेन करता हो। मैंने तो ये देखा तो नहीं था, मतलब जिस समय हम स्लाइड पढ़ रहे तो देखा नहीं था, बस मैंने बोलता गया और जो बोले तो वही बात लिखा हुआ है। हमको पहले से पता भी नहीं था कि यही चीज़ लिखा हुआ है। खैर एनीवे, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स आर्बिटरी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। और या नहीं तो उसको प्रिमिटिव बोल सकते हैं। डिफरेंशिएशन का उल्टा आप जानते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। तो डिफरेंशिएशन का ये मतलब उल्टा रिवर्स, तो ये मतलब उसी को डिफरेंशिएट करके ये आया है, तो वो प्रिमिटिव आप बोल सकते हैं। इज कॉल्ड एज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिटरी कांस्टेंट। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं हो, मतलब उसके जगह कोई पार्टिकुलर वैल्यू लिखा रहेगा, कुछ भी 2 3 4 नंबर लिखा रहेगा। पार्टिकुलर वैल्यू मतलब क्या, कोई नंबर लिखा रहेगा, है ना। तो यदि वो नंबर लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलना है, देन द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द जनरल सॉल्यूशन, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज। वाह क्या बात है, एक एक लाइन कितना बेहतरीन लिखा हुआ है। बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिटरी कांस्टेंट, यदि आप आर्बिटरी कांस्टेंट के जगह कोई वैल्यू आप रख देते हैं, है ना, देन इट इज कॉल्ड एज पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वही तो है जो इतना देर मैंने बोला, मतलब गला सूख गया बोलते बोलते। तो जो मैंने बोला वही चीज़ देखिए, ये 2 लाइन का अंग्रेजी है, एक ही लाइन है यहाँ से यहाँ तक, उसमें उन्होंने निपटा दिया। तो बात आप समझ गए। हम लोग को समझना है कि चीज़ों को समझना है कि मतलब ये होता कैसे है और मतलब कैसे काम करता है। तो एक एग्जाम्पल था जो कि मैंने आपको समझाया और ये आप बेहतर तरीके से समझ गए हैं। अब बस ये सारे क्वेश्चन धर धरा करके अब आप बना सकते हैं, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये मतलब दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज दिस वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन, मैंने बोला ही था वो गिवन फंक्शन हो सकता है, गिवन कर्व बोल सकते हैं, गिवन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, है ना, गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, उसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, बस ये समझिए फंक्शन है। आप पढ़े होंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, खैर उससे जरूरत नहीं है। इज द सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए करस्पॉन्डिंग मतलब इसके सामने जो लिखा हुआ है ये इसका है, ये इसका, ऐसा नहीं कि ये इसका है। करस्पॉन्डिंग मतलब ये इसका, ये कर्व है और ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जैसे पहला आप देखिए बहुत ही आसान है। जैसे पहला क्या दिया हुआ है भाई, y इक्वल टू ई एक्स प्लस 1। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है LHS में, सेकेंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप 2 बार डेरिवेटिव निकाल लीजिए और उसको पुट कर दीजिए। अब देखिए LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा भैया, उसमें पुट करेंगे। चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर x हो गया, और इसका तो 0 ही होगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मतलब ex, और मतलब ये हो गया। अब आप LHS में आ जाइए,
LHS में आइएगा तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश, y डबल डैश आपका क्या है EX, तो लिखिए EX, और ये क्या है dy बाई डी एक्स मतलब EX। अब ये कट करके आपको आ गया 0 मतलब RHS, तो हम बोल सकते हैं सो द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया। और ये जरा देखिए ये कैसा है, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहीं है नहीं, तो ये क्या हुआ, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। खैर हमसे ये पूछ नहीं रहा है कि ये पार्टिकुलर है या जनरल है, तो आप ये बना सकते हैं। एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जिस तरीके से हम निकालते हैं कि हम पहले ये पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर LHS में जाके पुट करते हैं, तब LHS इक्वल टू लिखते हैं कि वो बराबर आया कि नहीं, तो बराबर आ गया तो बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS। एक चीज़ ज़रा समझिएगा, डायरेक्ट जहाँ पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं वहाँ से भी आप डायरेक्ट LHS इक्वल टू RHS पे पहुँच सकते हैं। ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, जैसे एक बार डिफरेंशिएट हुआ और ये 2 बार, तो जो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ इसको ज़रा ध्यान से देखिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया EX, क्या हम इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किए, और ये जो EX है क्या हम इसके जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ y डबल डैश, इसका मतलब क्या हुआ y डैश, इसको इधर कर दीजिए तो y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। भाई ये क्या है, ये LHS है और ये क्या RHS, LHS इक्वल टू RHS आया कि नहीं, प्रूव्ड हुआ कि नहीं। हेंस द गिवन कर्व इज सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब कभी कभी तो आ जाएगा कभी कभी नहीं आएगा, इसलिए इस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं किए। लेकिन जिनके पास जो कर सकता है, तो आप यदि कर सकते हैं तो ये अप्रोच आपके लिए मतलब कन्वीनियंट हो सकता है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, या नहीं तो आप जो LHS में पुट करना है, जो पुट करना है वो निकालिए, फिर जाकर उसमें पुट कर दीजिए, जो आएगा वही सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप बाकी को आप डिफरेंशिएट करिए, जहाँ जहाँ सॉल्यूशन है इसमें इसको एक बार डिफरेंशिएट करके इसमें पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से अब आप इसको बना सकते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत ही वही क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एक करके लिया गया है, तो आप बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, मतलब इसमें कुछ नहीं था, अब आप खुद से भी बना सकते हैं, और यदि परेशानी है तो आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए जोश और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।